नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ विनोद स्वामी। और आज हम ज्योमेट्री के दो क्वेश्चन लेंगे जो क्वेश्चन देखने में बहुत ही इजी दिखते हैं, पर जितने इजी वो दिखते हैं उतने इजी वो है नहीं। तो दोस्तों देखिए वो दो क्वेश्चन कौन से हैं। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये दो क्वेश्चन आपने कहीं न कहीं ज़रूर देखे होंगे। आपको इसका हो सकता है आंसर भी याद होगा, बट कैसे आया वो आपको नहीं पता होगा। तो आइए दोस्तों हम इनको वन बाय वन सोल्व करते हैं कि इनका आंसर आया कैसे। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपका ये है कि आपको ए बी सी ट्राइंगल दे रखा है और ए को ई से मिला दिया और बी को मिला दिया डी से, और ये आपको एंगल दे रखे हैं। एक एंगल आपका 10 डिग्री है, एक 70 डिग्री, एक 60 डिग्री, एक 20 डिग्री, और आपसे एक्स की वैल्यू पूछी गई है। दोस्तों ये क्वेश्चन करने से पहले आपके दिमाग में कुछ चीज़ें ज़रूर क्लियर होनी चाहिए। एक तो दोस्तों आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जब भी कोई ट्राइंगल होता है उसकी यदि दो साइडें इक्वल है, जैसे ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो उनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। या फिर यदि इनके सामने के कोण बराबर हैं तो ये अपोजिट साइडें क्या होगी, इक्वल होगी। यानी ये एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, यानी आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा ये। ठीक है दोस्तों। वैसे आपको एक चीज़ और याद रखनी है दोस्तों कि जैसे ये ट्राइंगल मैं वापस लेता हूँ, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ले लिया मैंने, एक समद्विबाहु त्रिभुज ले लिया, और इस लाइन के पैरेलल मैं कहीं पर भी एक लाइन खींच देता हूँ, इस लाइन के पैरेलल। तो दोस्तों जैसे यदि ये x लेंथ है इसकी, तो इस ऊपर वाले की भी क्या रहेगी, फिर x ही रहेगी। यदि ये y है तो ये भी क्या रहेगी, y ही रहेगी। ये आपको ध्यान में रखना है। और जो आपका नीचे एक डायग्राम बन रहा है, ये नीचे ये क्या बन रहा है, ट्रेपेजियम बन रहा है, समलंब चतुर्भुज। और ये भी कैसा है, ये देखो दोनों कोण इसके क्या है, बराबर है। तो वैसे ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है। इसको भी बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, यानी समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज बोलते हैं इसको। और दोस्तों इसी डायग्राम में यदि मैं यहाँ से एक लाइन खींच दूँ यहाँ तक, और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बने, तो दोस्तों ये इसको क्या करेगा, इस पे लंब हो जाएगा दोस्तों। और दूसरा ये मैंने खींच दिया, और इसको देखो, इस ट्रेपेजियम के ये जो है डायगोनल्स है, ये बिल्कुल इस लंब को काटते हुए निकलेंगे, इसी पॉइंट से ही निकलेंगे। क्यों निकलेंगे, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। और ये भी छोटे वाला, ये भी क्या एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसका वर्टेक्स भी सेम इसी लाइन में रहेगा दोस्तों। कुछ एक ये चीज़ें आपके माइंड में आपको क्लियर करके चलनी है। और दूसरा दोस्तों कि कॉन्ग्रुएंट क्या होते हैं, सर्वांग सम किसको बोलते हैं। सर्वांग सम वो दो फिगर होते हैं जिनमें एंगल्स भी क्या हो, बराबर हो, और उनकी साइड भी आपस में बराबर हो। और सिमिलर वो होते हैं जिनमें सिर्फ एंगल बराबर हो, साइड सेम रेशियो में हो। इक्वल होने की जरूरत नहीं है, बट सेम रेशियो में होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। अब अपन आते हैं इस सवाल पे कि इसको कैसे सोल्व करना है। जैसे आपको ये दिखे तो आप नीचे देखो, नीचे वाले दोनों एंगल का जोड़ कितना आ रहा है, देखो 10 और 17 80, 60 और 20 80, यानी एंगल ए बी 80 है, एंगल बी भी 80 है, यानी समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये 80 और 80 कितना हो गया, 160। तो एंगल सी कितना बच गया आपका दोस्तों, एंगल सी जो बचा हुआ आपका बच गया 20 डिग्री। अब मैंने क्या किया, अब मैंने पॉइंट डी से ए बी के पैरेलल एक लाइन खींच दी, इसको मैं नाम दे देता हूँ डी एफ। तो दोस्तों अभी मैंने बताया था कि ये पैरेलल जैसे आप लाइन खींचोगे तो ये क्या बन जाएगा, डी एफ बी ए, ये एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बन जाएगा, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब इसका ये कोण 80 डिग्री, ये वाला भी 80 हो गया। ये आपका एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बन गया। मैंने एफ को पॉइंट ए से मिला दिया, ये जो यहाँ पे काट रहा है इस पॉइंट को नाम में दे देता हूँ डी एफ जी।
और मैंने सी जी से एक लाइन खींच दी, ये भी डेफिनेटली यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक ये अपना कंस्ट्रक्शन हो गया, इसमें किसी को डाउट नहीं है। डी एफ ए बी के पैरेलल है, ए और एफ को मैंने मिला दिया, तो ये चीज़ आपकी बन चुकी है। तो दोस्तों वैसे आप देखो ए जी बी और जो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होता है, इसके जो विकर्ण है यानी जो डायगोनल है वो एक दूसरे के बराबर होते हैं और एक दूसरे को बराबर बराबर काटते हैं, यानी सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। कहना मतलब डी जी और जी एफ ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे डेफिनेटली। वैसे ही जी बी और जी ए ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे दोस्तों। चलो ठीक है, अब देखिए ये एंगल 60, ये और ये बराबर, तो ये एंगल भी 60 रहेगा डेफिनेटली। ये 60 तो ऊपर वाला बच गया, ये भी कितना रहेगा, 60 रहेगा। तीनों एंगल 60, तो ये क्या हो गया, एक आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गया। तो इसकी तीनों साइड भी क्या होगी, बराबर होगी। तो इसकी तीनों साइडें आपकी बराबर आ चुकी है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ ए जी बराबर ए बी बराबर बी जी। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक अपने ये सारी चीज़ें बराबर आ चुकी है। अब देखो ये 60, तो ये एंगल भी कितना बचेगा, 60 बचेगा। और ये साइड आपस में बराबर है, तो डेफिनेटली ये एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। 60 गया 180 में से, तो बच गया कितना, 120। तो डेफिनेटली ये भी 60 और ये भी कितना बचेगा, 60 ही बचेगा। तो ये भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ जी एफ बराबर एफ डी बराबर डी एफ। ठीक है दोस्तों, ये दो चीज़ें अपने सामने निकल के आ चुकी है। अब देखिए मैं आपसे बोलता हूँ कि मैं दो ट्रायंगल लेता हूँ अलग अलग। कौन सी ट्रायंगल लेता हूँ, एक तो मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ, पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ फिर पॉइंट लिख देता हूँ। ये सी ले लिया, इधर मैंने जी ले लिया और इधर ले लिया मैंने ए। और दूसरा मैंने जो ट्रायंगल लिया वो ये है, ये सी ले लिया, ये ले लिया ए, और यहाँ पे जो पॉइंट है इस पर वो है ई वाला। तो देखो दोस्तों, एक सी ई और ए ट्रायंगल लिया है, एक सी जी और ए ट्रायंगल लिया, ये दो ट्रायंगल लिया दोस्तों। अब देखो ये 90 डिग्री बन रहा है, तो डेफिनेटली ये इस एंगल को दो बराबर बराबर भागों में डिवाइड करेगा। तो ये कितना रहेगा, 10 डिग्री। क्यों रहेगा 10 डिग्री, क्योंकि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये इसका जो डायगोनल है, जो 90 डिग्री पे, सॉरी इसका जो लंब आप डाल रहे हो, ये डेफिनेटली इसको 10-10 डिग्री में डिवाइड कर देगा। तो दोस्तों जैसे ही अब आपको ये पता चल गया ये कितना है, 10 डिग्री जी वाले में। और देखो यहाँ पे आप CAG आप एंगल देखो 10, और ये इतना 60 था, ये पूरा 70 था, ये कितना बच गया 10 और 10 कितना हो गया, तो ये एंगल आ गया आपका 20। तो डेफिनेटली ये कितना बच गया, 10 और 20 30, ये बच गया आपका 150। वैसे CE ये पूरा देखो एंगल ACE कितना था, 20 डिग्री था दोस्तों। ठीक है, और CAE आपको दे रखा है क्लियरली कितना, 10 डिग्री। और ये आपका बच गया, ये कितना आ गया 150। तो इस ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगलों का आप देखो, तीनों एंगल इक्वल है और ये साइड भी इक्वल है। 3 एंगल इक्वल हो और एक साइड इक्वल हो, तो इस टाइप के दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, यानी इनकी सभी साइडें क्या है, इक्वल है। देखो 150 के सामने वाली साइड इक्वल, तो 20 के सामने वाली साइड भी क्या रहेगी, इक्वल। इधर 20 के सामने देखो कौन है, 20 के सामने है AE, और इस ट्रायंगल में 20 के सामने कौन है, CG। ठीक है दोस्तों, और इस ट्रायंगल में 10 के सामने कौन है, 10 के सामने AG, और इस ट्रायंगल में 10 के सामने कौन है, CE। तो अब दोस्तों देखिए अपने पास ये इतनी इन्फॉर्मेशन निकल के और आ चुकी है, इतनी इन्फॉर्मेशन और आ गई।
और एक ट्राइंगल आप देख सकते हैं सी एफ ए। सी एफ ए में देखो ये एंगल भी कितना है 20 डिग्री और एंगल ए भी कितना है 20 डिग्री। तो सी एफ ए भी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो इसमें सी एफ बराबर एफ ए होगा। और सी एफ को दोस्तों क्या मैं ये लिख सकता हूँ सी ई प्लस ई एफ, और एफ ए को ए जी प्लस जी एफ लिख सकता हूँ। और सी ई और ए जी, सी और ए जी दोस्तों ऑलरेडी इक्वल है, देखो ऊपर, तो ये आपस में कट जाएगा। तो इससे आएगा ई एफ बराबर जी एफ, यानी ये वाली साइड इक्वल आ चुकी है। और अब ये देखो ये तीनों आपस में इक्वल थी, तो ये साइड और ये साइड इक्वल आ चुकी है। तो मेरे कहने का मतलब ये हो गया कि आपका ई एफ बराबर डी एफ हो गया। आपका ई एफ बराबर क्या हो गया, डी एफ हो गया दोस्तों। इसका मतलब जो ये जो एंगल ट्राइंगल बन रहा है डी ई एफ, ये भी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसमें ये वाला कोण और ये वाला कोण भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे दोस्तों। ये वाला 60 है और ये वाला कोण कितना आपका 80 डिग्री है। और वैसे भी ये लाइन आपको पता है पैरेलल है, यदि ये 80 है तो ये भी कितना रहेगा, ये भी क्या रहेगा 80 डिग्री रहेगा। तो दोस्तों ये कितना बच जाएगा आपका, पूरा दोनों का जोड़ 100, बट ये दोनों बराबर है, ये कितना कितना आएगा 50, और ये कितना आएगा 50। अब आपका एंगल डी ई एफ निकल चुका है, वो है कितना 50 डिग्री। डी ई एफ कितना है 50 डिग्री। ठीक है दोस्तों, एंगल डी ई एफ 50 डिग्री है। अब आप ट्राइंगल ए ई और बी की बात कीजिए, ए ई और बी की बात कीजिए। ए ई बी और ए में देखो एंगल ए आपको 70 डिग्री दिख रहा है, एंगल ए कितना दिख रहा है 70, एंगल बी आपको कितना दिख रहा है 80 डिग्री। 70 और 80 कितना हो गया 150। तो एंगल ए ई बी कितना हो जाएगा 180 माइनस 150 कितना 30 डिग्री। यानी ये जो कोण बन रहा है, कौन सा कोण, ये वाला कोण, ये 30 डिग्री है, पूरा 50 है, तो डेफिनेटली एक्स कितना बच गया 20 डिग्री बच गया, एक्स बच गया 20 डिग्री। और इस सवाल में दोस्तों आपको एक खास चीज़ आपको याद रखनी है कि वो आपके एग्ज़ाम में फिर से आ सकती है। इसमें आप सेम ही आपको फिगर दे रखे होंगे, 10 दे रखा होगा, 70 दे रखा होगा, 60 दे रखा होगा, 20 दे रखा होगा। इस सवाल में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक जो निकल के आ रही है वो आ रही है सी ई बराबर ए बी। सी ई बराबर ए बी क्यों निकल के आ रही है, क्योंकि सी ई बराबर ए जी आया था और ए जी और ए बी दोनों क्या है बराबर है। ये ए जी वगैरह अपने कंस्ट्रक्शन करके बनाए थे, तो ये तो एग्ज़ाम में आने से रहे, वहाँ पे लिखा है ए बी बराबर सी ई। सही है क्या, इन दोनों का आपसे रेशियो पूछा जा सकता है, 1/1 देख सकता है, 1/2 दे सकता है, कुछ भी दे सकता है रेशियो। तो इसमें इन दोनों का रेशियो क्या आएगा सी ई और ए बी का रेशियो आएगा 1:1। ये सवाल आपका बन सकता है एक और, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। बट ये सेम यही होना चाहिए फिगर, 10-70 होना चाहिए, 20-60 होना चाहिए, तभी ये बनेगा, अदरवाइज नहीं आएगा। चलो दोस्तों, अपना जो नेक्स्ट सवाल है उसको लेते हैं। उसमें आपको सेम वैसा ही कुछ सवाल दे रखा है। नीचे वाले दोनों एंगल देखो, ये 20 और 60 आ रहा है और ये 50 और 30 आ रहा है। वहाँ 20 और 60 ये 80 है, 50 और 30 ये भी 80 है, बट वहाँ ये फिगर कुछ अलग थे, फिगर कुछ अलग थे। तो अब दोस्तों, अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, तो दोस्तों देखिए इसमें अपन ने एक, ये मैंने एंगल ले लिया 20 डिग्री। 20 डिग्री इस एंगल को लेते हुए मैंने एक लाइन खींच दी और इसको मैं नाम दे देता हूँ एफ, नाम दे देता हूँ दोस्तों। तो इसमें आप देखिए ये 20 डिग्री है, ये 80 है, तो ये भी कितना बच गया 80 बच गया। तो ये क्या हो गया, एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया दोस्तों, एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। इसमें ये साइड और ये साइड क्या होगी
इक्वल हो गई दोस्तों, ये साइड और ये साइड हो गई इक्वल। ये 20 है तो ये कितना बच गया, ये बच गया 40 डिग्री, ये बच गया 40 डिग्री। ठीक है दोस्तों, और ये पूरा एंगल कितना है, देखो ये जो पूरा एंगल आ रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितना है 80 डिग्री। ये कितना है अपना 80 डिग्री। अब मैं बात करता हूँ ट्राइंगल CAD की। ये कितना है 80, ये कितना है 50, 80 और 50 कितने हो गए 130, तो ये कितना बच गया 50। तो क्या दोस्तों ये त्रिभुज भी समद्विबाहु आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं हो गया। इसमें क्या मैं AC बराबर CD नहीं बोल सकता, यानी AC बराबर CD, यानी ये साइड भी इन दोनों की क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक अपना सवाल हो चुका। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने के लिए अपन क्या करेंगे, अब अपन एक ट्राइंगल लेते हैं CFD। CFD में अपन ऑलरेडी ये निकाल चुके, ये और ये क्या है इक्वल है, और ये एंगल 60 डिग्री दिख रहा है। तो इन दोनों का जोड़ कितना आएगा 120 आएगा, बट ये साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे इक्वल होंगे, यानी ये 60 और ये 60, यानी CFD ये क्या हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, समरूप त्रिभुज हो गया, यानी ये साइड ये साइड ये साइड तीनों साइड क्या होगी इक्वल होगी दोस्तों। ये तीनों साइड होगी आपकी इक्वल। अब दोस्तों अपन आगे बढ़ते हैं। ये अपने पास कितना आ चुका 60 डिग्री आ चुका। देखो ये 80 ये 60 कितना हो गया 140, तो ये कितना बच गया, ये बच गया दोस्तों 40 डिग्री, ये बच गया 40। अब दोस्तों अपन एक ट्राइंगल और लेते हैं, वो ट्राइंगल है अपना CEF। ये एंगल कितना, ये 100 हो गया, क्योंकि 60 और 40 कितना हो गया 100, ये कितना बच गया 40, तो डेफिनेटली ये भी कितना बच जाएगा 40। ये दोनों एंगल इक्वल, तो ये साइड और ये साइड भी क्या होगी इक्वल होगी। कहना मतलब CF इक्वल टू FE हो गया, CF इक्वल टू FE, यानी ये भी इनके इक्वल आ गया। अब दोस्तों आप एक चीज़ देखिए, जो आपका ट्राइंगल बन रहा है FD और E, इसमें आपको FD और FC बराबर आ चुके हैं। ये एंगल 40 डिग्री है और ये एंगल दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल होंगे इक्वल। तो ये कितने कितने होंगे दोस्तों 40 गया 180 में से, तो ये एंगल होंगे 70-70 के, दोनों का जोड़ 140 आना चाहिए। तो ये 70-70 के होंगे, तो ये पूरा एंगल आपका कितना आ चुका, ये आ चुका आपका 70 डिग्री। और जो FEC ये आप देखो यहाँ ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कौन सा FEC, ये आपका एंगल कितना है 40 डिग्री, तो डेफिनेटली x कितना बच गया 30 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 30 डिग्री। धन्यवाद दोस्तों।